आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि संख्या पद्धति, जो कि नंबर सिस्टम। ठीक है, तो एक्सरसाइज एक जो मतलब यहाँ मतलब चैप्टर आ रहा है कि एक्सरसाइज एक में मतलब क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब चैप्टर मतलब संख्या पद्धति में क्या क्या इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट का अगर बात कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बताने वाले हैं ये अगर बारीकी से समझ जाते हैं तो आपके लिए हर चीज मतलब कि मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे जो कि प्रकृत संख्या। ठीक है, मतलब कि प्रकृत संख्या क्या होता है, उसके बाद पूर्ण मतलब संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, अभाज्य मतलब कि भाज्य, उसके बाद परिमेय, उसके बाद अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे पहले अगर प्रकृत संख्या मतलब किसे कहते हैं, जो कि मतलब कि एक से लेकर अनंत तक। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया, मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 मतलब अनंत तक। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अगर 1 से लेकर अनंत तक होगा उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं। अब तो इसमें देखिए क्या करना है, जो कि मतलब कि इसमें जीरो केवल मतलब इतना में अगर जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो से मतलब कि 1, उसके बाद 2 3, ठीक है, डॉट 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 मतलब अनंत तक, जीरो से लेकर मतलब कि अनंत तक होगा, जो कि उसमें जीरो ऐड कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। लेकिन अगर जीरो नहीं ऐड करते हैं तो एक क्या होता है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तीसरा पॉइंट का कि पूर्णांक संख्या, तो देखिए पूर्णांक संख्या में मतलब कि धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जो कि यहाँ पे अगर बात करते हैं 0, उसके बाद मतलब कि 1 2 3, ठीक है, उसके बाद डॉट 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 कर देते हैं, उसके बाद -1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 -2, उसके बाद -3, ठीक है, -3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो मतलब इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको समझ में, जैसे कि धनात्मक ऋणात्मक हो गया और धनात्मक हो गया। ठीक है, तो दोनों जिसमें होता है वो पूर्णांक संख्या बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद अभाज्य संख्या, जिसमें मतलब कि यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे अगर बात करें एक या वो मतलब कि जो संख्या होता है उससे डिवाइड होके मतलब और किसी से भाग ना हो। ठीक है, तो वो मतलब दो संख्या से अगर जो भाग हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर एक मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर 2 में यहाँ पे भाग देने को बोला जाए आपसे, तो यहाँ एक क्या क्या चीज से कटेगा, तो 1 से और 2 से। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ पे 4 अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर 4 का बात करते हैं तो भाई ये भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 से भी कट रहा है, उसके बाद ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मतलब कि 2 से अधिक, ठीक है, अगर रहता है तो वो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या में आ जाएगा। लेकिन अगर 1 या 2 मतलब 2 अंक से कटेगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 हो गया, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये मतलब अभाज्य संख्या है, तो भाई ये अभाज्य संख्या कैसे है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना से कट सकता है, तो 1 से और 2 से। ठीक है, 1 और 2 से केवल कट सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये बात करें कि अगर 3 का बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, तो 1 से और 3 से मतलब 1 कटेगा, डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 5 का बात करते हैं तो 1 5 से कटेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये मतलब ये तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि जैसे कि जो विषम संख्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 9 भी हो जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो जो डिवाइड हो जाएगा वो मतलब क्या होगा, जो अभाज्य संख्या। और जो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भाज्य संख्या का अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कि 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 9 भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 9 जो होगा, देखिए यहाँ पे अगर बात को समझिए कि देखिए 2 से ए भी डिवाइड हो रहा है, ए भी हो रहा है, ए भी हो रहा है, लेकिन ए नहीं हो रहा है, लेकिन ये 3 से भी हो रहा है, मतलब 2 बार 3 का 9, मतलब कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। जो डिवाइड होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जो डिवाइड नहीं होगा उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 9 के बाद 11 नहीं होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये बात को समझना है। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्लास मतलब 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय में यहाँ डिस्कस थोड़ा कर देते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम P/Q के रूप में अगर लिख दें,
ठीक है, वो परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि यहाँ पे परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो, जैसे कि हम 1/2 यहाँ लिख दिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ 2/3 लिख दिए, ठीक है। तो इसमें पूछा जाए कि क्या परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद अपरिमेय संख्या का यहाँ बात कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में न लिखा जाए, जैसे कि √2 हो गया, उसके बाद √3 हो गया, ठीक है, उसके यहाँ √3 हो गया, ठीक है, उसके बाद पाई हो गया, ठीक है। तो भाई पाई, यहाँ पे पाई का मान तो 22/7 होता है, ठीक है, क्या होता है 22/7 होता है, ठीक है। तो ये भाई ये क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, जो कि वो लगातार अंक डिजिट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर डिवाइड करके देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ डिवाइड करके आपको दिखा दे कि यहाँ 22 में अगर 7 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो भाई ये अपरिमेय संख्या क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए 17 का मतलब कि 21 हो जाएगा, उसके बाद 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, ये तो कट जाता है, उसके बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 0, तो ये एक बार में जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर एक 0 कर देंगे तो फिर यहाँ क्योंकि पॉइंट है तो यहाँ पे फिर एक 0 कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ मतलब 0 ऐड कर देंगे क्योंकि सिंगल मतलब पॉइंट रख दिए हैं तो सिंगल 0 मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डबल अगर 0 यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 दूनी 14 फिर हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं कि 14 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 14 6 20 होता है। उसके बाद फिर यहाँ 0 ऐड कर देंगे तो 7 8 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ 8 बार में चल जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्या हो रहा है कि मतलब कि एक कट नहीं रहा है और ये मतलब वो अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो कि ये ऐसा होता कि अगर मान लीजिए कि 2 रिपीट होता, 3 रिपीट होता, ठीक है। तो यहाँ पे 3.142 ऐसा करके मतलब संख्या आ रहा है, तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है, जो कि मतलब पूरी तरह से कट नहीं रहा है, ठीक है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो और वो पूर्णतः मतलब कि कट जाए, नहीं तो लगातार डिजिट आते रहे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 2/3 लिखे हैं, जो कि ये क्या है, ये मतलब कि परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे बहुत से अगर बच्चे अगर क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये तो कट नहीं रहा है, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इसका भी डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ 2 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक यहाँ पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 0 ऐड करते हैं तो 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 6 मतलब कि बार बार मतलब ये देख सकते हैं कि यहाँ वो चीज मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट है जो कि उसके बाद बात करेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। जो कि यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ मतलब कि दशमलव प्रसार यहाँ अगर बात करते हैं कि कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। जो कि पहला शांत, उसके बाद दूसरा अनुवांशनीय आवृत्ति या मतलब कि अशांत आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है अनुवांशनीय अनावृत्ति, ठीक है, जो कि अशांत अनावृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि शांत आवृत्ति किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो कि मतलब जिसका शेषफल अगर बात करते हैं कि 0 मतलब कि 0 आ जाए, वो शांत आवृत्ति होता है, ठीक है। तो ये बात आपको, जैसे कि अगर बात करते हैं कि यहाँ 1/2 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1/4 हो गया। जो कि यहाँ पे अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जिनका शेषफल बोले हैं कि 0 आना चाहिए, ठीक है, वो शांत आवृत्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 में अगर 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 2 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 5 क्या होगा, 10 मतलब कि 5, मतलब यहाँ पे ये तो कट जा रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ शेषफल क्या आ गया, तो 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, तो 0.5 मतलब कि अगर पूछा जाए कि मतलब ये क्या है, तो ये शांत आवृत्ति है, ठीक है। जो कि 1/4 का अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मतलब की बात करते हैं तो 1 में अगर 4 से भाग देंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 में अगर 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे पॉइंट कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 हो गया, ठीक है, पॉइंट पे 0 लग जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10 में से 2 मतलब 8 गया 2। उसके बाद फिर यहाँ 0, जब पॉइंट लगा है तो 0 मतलब सिंगल डिजिट मतलब यहाँ ऐड कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ 4 5 20 मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, इसका हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो पॉइंट के पहले अगर कुछ अंक ना हो तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये जो जिसका शेषफल मतलब कि 0 आ जाता है ना, तो ये क्या होता है, शांत आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद अनुवंशनिक मतलब आवृत्ति, मतलब इसको मतलब कि क्या, मतलब इसको कैसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि इसका उदाहरण क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जैसे कि अगर मान सकते हैं कि 1/3 हो गया, ठीक है, जो कि मतलब कि अनुवंशनीय मतलब आवृत्ति जो होता है वो मतलब कि अगर कट नहीं रहा है, उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मतलब कि क्या मतलब कि उसका मतलब कि लगातार डिजिट आना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर बात करते हैं इसमें डिवाइड करके आपको देख लेना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पॉइंट रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तितरी का मतलब कि 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 में से 9 गया, 1 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ 0 ऐड कर देंगे तो फिर यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब तितरी का 9। तो यहाँ देख सकते हैं कि मतलब एक मतलब कि यहाँ 3 मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है, डॉट 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 डॉट। तो ऐसे अगर संख्या का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्या होता है, अनुवांशनीय आवृत्ति, ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर इसका आंसर का अगर बात करते हैं कि कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं कि 0.3 बार, ठीक है, जिसपे अगर बार लगा देते हैं मतलब लगातार संख्या मतलब लगातार अंक मतलब कि बार बार रिपीट करता है वो चीज, मतलब कि यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अनुवांशनीय आवृत्ति इसको बोलते हैं, जो कि अशांत आवृत्ति, ठीक है, लिख सकते हैं कि अशांत आवृत्ति मतलब ये क्या है, तो अशांत आवृत्ति, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं अनुवांशनीय आवृत्ति का, जो कि अशांत आवृत्ति, तो इसका देखिए मतलब या तो शेषफल 0 भी ना आए, उसके बाद मतलब कि अंक का अगर बात करते हैं तो लगातार मतलब कि रिपीट ना हो। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ उदाहरण का अगर बात करते हैं कि यहाँ हम पाई मान लेते हैं, ठीक है, तो पाई का मान आपको मालूम होगा कि 22/7 होता है, ठीक है। तो अगर मतलब कि 22 में यहाँ पे अगर 7 से भाग देते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 का 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 21 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ 2 में से 1 या 1 आइए तो 0 भाई हो जाएगा, या कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पॉइंट कर देंगे, उसके बाद यहाँ 0 ऐड कर देंगे, पॉइंट जब करेंगे तभी 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 7 एक बार में चल जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 7 गया 3, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या करेंगे कि 0 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट रख लिए हैं तो सिंगल डिजिट मतलब 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ 28, इसमें से 30 में से 28 गया 2, मतलब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कट गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी का 14, ठीक है। तो यहाँ 14 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर 0 ले सकते हैं, जो कि पॉइंट है तो भाई सिंगल 0 ले सकते हैं, अगर डबल 0 लेंगे यहाँ पे तो यहाँ एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 60 है तो 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 8 बार में यहाँ फिर चल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे जो संख्या आया है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 3.1428 मतलब कि लगातार मतलब कि अंक और रिपीट नहीं हो रहा है, जो कि डिफरेंस आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति, ठीक है। तो ये अगर आंसर का इसका बात करते हैं कि यहाँ पे अगर लिखना होगा तो 3.1428, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये चीज मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, ये मतलब एक दूसरे से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं, तो वो चीज लगातार मतलब कि रिपीट हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ शांत का बात करते हैं तो मतलब कि जिसका शेषफल 0 आए वो शांत आवृत्ति होता है, लेकिन जिसका मतलब अंक रिपीट हो, एक चीज ध्यान में कर लीजिए, एक पॉइंट समझ जाइए कि यहाँ पे देखिए हर तरह का आपका मतलब कि यहाँ मतलब कि डिवाइड कर दिए हैं, जो कि यहाँ पे आपको समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि शांत किसे कहते हैं, तो भाई जिसका शेषफल 0 आए, जो पूरी तरह से कट जाए। उसके बाद यहाँ अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको अनुवांशनीय आवृत्ति भी बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे देखना है कि वो चीज मतलब कि बार बार रिपीट हो, ठीक है, जो संख्या अगर डिवाइड करते हैं वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो चीज को क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट का बात करते हैं कि अशांत अनावृत्ति किसे कहते हैं, तो वो चीज मतलब कि पॉइंट के बाद अगर बार बार रिपीट ना हो, ठीक, ये और प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए 1.1 का अगर क्वेश्चन का बात करते हैं तो इसका वीडियो मतलब कि आपको एंड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे देंगे। 1.1 का जाकर एक्सरसाइज मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये मतलब जाकर देख लीजिएगा, ये मतलब की वीडियो को जरूर ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यहाँ मतलब के व्हाट्सएप पे मतलब अपने दोस्तों और मित्रों को ये जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।